पता है, एक बार एक बार कम रेस्टोरेंट में क्या हुआ, एक आदमी बैठ के बियर पी रहा था, ग्लास पे ग्लास खत्म किए जा रहा था और एक औरत दूर बैठ के उसे ऑब्जर्व कर रही थी। जब औरत से रहा नहीं गया, वो उठ के उसके पास आई, आके पूछा, भाई साहब आप दिन का कितना पीते हो? आदमी ने बोला 3 बॉटल। औरत ने पूछा, एक बियर कितने की होती है? 150। एग्जैक्टली, तो 3 into 150 450। एग्जैक्टली, तो आप दिन का 450 रुपए बियर पी के वेस्ट कर देते। औरत ने आदमी से पूछा, आप कितने सालों से पीते हो? आदमी ने इनोसेंटली जवाब दिया कि यही कुछ 20-22 साल से। औरत अपनी बड़ी बड़ी आंखें गोल घुमा के आदमी से बोला, आप 20-22 साल से दिन के 450 रुपए का बियर पीते हो? मतलब 20 into 365 into 450, मतलब इतने पैसे आपने बियर पे वेस्ट कर दिया। सोचो, यही पैसे अगर आप बैंक पे रखकर एफडी करते, वो पैसे जमा करते, तो आपके घर के बाहर क्या खड़ी होती पता है? क्या? मर्सिडीज। आदमी तो 5 सेकंड के लिए सोच में पड़ गया। फिर सडनली उस आदमी ने उस औरत से पूछा, आप बियर पीती है क्या बहन जी? औरत ने बोला, नहीं 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 नहीं, मैं तो छूती भी नहीं हूँ। तो आदमी ने एकदम से पूछा, तो आपके घर के बाहर खड़ी है क्या मर्सिडीज? अरे ये साबिया, क्या रे तू इधर बैठ के सबको क्या कहानी सुना रही है क्या? हाँ, अरे शिफ्ट का टाइम हो गया ना, तो उधर डांस करने का तेरे को, उधर कस्टमर वेट करता बाबू। चलो चलो चलो। यूथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ आवर लाइव्स। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम जब हमें हमारे टैलेंट्स, हमारी ड्रीम्स की कदर होती है, हमें समझ में आता है कि हमारे टैलेंट्स क्या हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और आपका स्वागत है ऑन दिस ब्रांड न्यू शो कॉल्ड एज इन। यू नो, जब मुझे रियलाइज हुआ था दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, मैं 15 साल का, एंड बिलीव इट और नॉट, वो मेरा पहला कदम था, रियलाइजेशन। आई वाज लकी बट नॉट एवरीबॉडी इज, क्योंकि कई सारे लोगों को तो रियलाइज भी नहीं होता कि उनका टैलेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल साबिया, जिसकी कहानी आज आप और हम देखेंगे। यू नो, वैसे तो वो पेशे से एक बार डांसर है, लेकिन दिल से उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। अब क्या वो अपने इस पैशन को पहचान पाती है या नहीं, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वेलकम। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हो ना? बुखार से तप रही हो। बैठ जाओ। कितनी बार कहा है आपसे, घर का काम मत करो, दवाई ले लो। फिर आप मेरा कहा मानती कहाँ हो? क्या जरूरत थी ये सब खाना बनाने की? अच्छा बाबा, माफ करना, अगली बार नहीं करूंगी बस। माफी? किस बात की माफी? आप मेरी प्यारी अम्मी हो। बेटा, मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। अम्मी, तेरी परवरिश भी ठीक से नहीं की, उल्टा तेरे सर पे बोझ बनकर बैठी हूँ मैं। अम्मी, अब फिर से शुरू हो गई। अब बहुत हो गया, तू ये बार डांस का काम छोड़ दे और अच्छा सा कोई ढंग का काम पकड़। अच्छा सा काम?
9th पास लड़की के लिए मार्केट में कोई अच्छा काम नहीं है। बहुत ढूंढा, आपको पता है ना। और अम्मी मुझे मेरी हदें पता है, मैं बस वहाँ डांस ही करती हूँ, कोई गलत काम नहीं करती हूँ। लेकिन अकेली लड़की रात भर बाहर रहती है और वो भी शराबियों के बीच में, मुझे नहीं अच्छा लगता। कब तक करेगी ये तू? मैं तुझ पे बोझ बनकर पड़ी हूँ, इसलिए तू करती है ये काम ही। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई बोझ नहीं हो। रोज रोज ये कहना बंद कर दो। आपको ना कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की बीमारी है। या अल्लाह, फिर से शुरू हो गई तेरी अजीबोगरीब बीमारियों के नाम। आपकी वजह से साइकोलॉजी पढ़ के ये सारी बीमारियों का नाम मैं सीख चुकी हूँ, मेरी प्यारी अम्मी। मेरा नसीब ही खराब है। तेरे अब्बू जिंदा होते तो आज तेरे लिए कुछ ना कुछ। ये सब छोड़ो, एक कहानी सुनाऊं मैं। दूर पहाड़ियों में एक स्कूल था। अब 3 बच्चे रोज रोज स्कूल जाके परेशान हो गए थे। उन लोगों को छुट्टी चाहिए थी, पर प्रिंसिपल जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, कोई भी बच्चे को वो छुट्टी देता ही नहीं था। तो इन बच्चों ने रात भर सोच के उनके पास एक आइडिया आया। पता है आइडिया क्या था? बच्चों ने 3 बकरियों को पकड़ा, बकरियों पे 1, 2 और 4 लिख के रात को स्कूल में छोड़ दिया। अगले दिन बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो बच्चों ने तो भागम दौड़ी शुरू कर दिया। पकड़ो 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 पकड़ो, बकरी को पकड़ो, बकरी को पकड़ो। तो प्रिंसिपल ने सारे टीचर्स को बकरी को पकड़ने में लगा दिया। तो टीचर ने पूरे दिन ढूंढा और फाइनली 3 बकरियों को पकड़ा। तो पकड़ने के बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि बकरियों पे 1, 2 और 4 लिखा हुआ है। 3 नंबर बकरी किधर गई? मिसिंग है। प्रिंसिपल ने बोला, अरे वापस से ढूंढो, 3 नंबर किधर गई? टीचर लोग ढूंढते रह गए, दिन भर ढूंढते रह गए और 3 नंबर मिसिंग ही रह गई। कैसी लगी स्टोरी? अम्मी ऐसे ही, पता है हम दोनों के पास 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर सब कुछ है, बस 3 नंबर मिसिंग है। उस 3 नंबर के पीछे अगर हम पागल होते रहेंगे और उसे ढूंढते रहेंगे तो जिंदगी भर हमें सिर्फ कमियां दिखती रहेगी कि हमारी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं। पर हमारी लाइफ में 1, 2 और 4 तो है ना, फिर हम 3 नंबर को क्यों ढूंढे? अल्लाह ने मुझे इतनी कीमती चीज अम्मी दी है और अम्मी के पास इतनी इंटेलिजेंट, स्मार्ट और सुंदर लड़की दी है। अपने मुंह मियां मिट्ठू। साबिया, पहले से ही तेरे सर पे घर का इतना सारा बोझ है, मेरी दवाइयाँ, घर के खर्चे, ऊपर से ये मेरी बीमारी का ऑपरेशन। अम्मी कहाँ से आएंगे 10 लाख? आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम क्यों ना लूं टेंशन? दिन रात तू काम करती है तब कहीं गुजारा होता है। अम्मी तू क्या समझती है? तेरी परेशानियां मुझे दिखती नहीं है क्या? हाँ साबिया, मेरी बात मान, एक बार रफीक के पास चलते, वो जरूर अपनी मदद करेगा। हाँ, एक बार जाएंगे ना बेटी? मेरी बात मानेगी ना? ठीक है, चलेंगे। अगर आप चाहती है तो हम रफीक के पास जाएंगे। भैया आगे से राइट लेना। अम्मी शरबत लो ना आप। लो सबिया, शरबत पियो। भाई
मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे ना, मैं आपको लौटाती जाऊंगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, पर अभी जितना भी हो सके आप पैसों की अरेंजमेंट कर दीजिए, क्योंकि अम्मी का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। देखो सबिया, बात पैसे लौटाने की या ना लौटाने की है ही नहीं। ये मेरी भी अम्मी है, मेरा भी फर्ज बनता है कि इनके लिए कुछ करूं। लेकिन तुम जानती हो सबिया, तुम्हारी भाभी जान की तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। आए दिन डॉक्टरों के पास में काफी पैसे लग जाते हैं। ऊपर से ये बच्चों सीधा बैठो, मस्ती मत करो। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और स्कूल वाले आए दिन कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते। हाल फिलहाल फैक्ट्री में भी 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सबिया, कोई यकीन भी नहीं मानेगा, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। दिख रहा है, ये नया टीवी सब कुछ बता रहा है आप कितनी परेशानी में है। अरे ये तो तुम्हारी भाभी जिद कर बैठी कि फैमिली बड़ी हो रही है तो टीवी भी बड़ा चाहिए। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, तो मैं मजबूरी में आकर मुझे। मजबूरी? कौन सी मजबूरी है भैया? आपको ना पैसे की भूख है, लालच है आपको डॉक्टर की जरूरत है। यू आर मेंटली सिक। ये अपनी फर्जी डॉक्टरी मुझ पर मत झाड़, समझी? मम्मी चलो यहाँ से, हमारी गलती थी, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो मम्मी। अम्मी, थैंक यू सो मच भैया। चलो अम्मी मेरी बात तो सुनो। अम्मी चलो। अम्मी, सलाम भाई। हाँ, सलाम, वनक्कम वनक्कम। सबिया, इनसे मिलो, ये जिमी। हेलो। उस दिन आपने स्टोरी बोली थी ना, it was amazing, मतलब बस fabulous। वो तो ऐसे ही। सबिया, ये एक बहुत बड़ा राइटर अपनी कहानी पे ये रिसर्च करने को इधर को आया। भाई मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना साबिया, बोलो, क्या बात? वो हेलो, मैं आता हूँ। बैठ, तू बैठ। हाँ बोल, क्या बात? भाई अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ मैं जानती हूँ 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, पर जितना भी आप अरेंज कर सकते हो, अम्मी का ऑपरेशन कराना है। साबिया, तेरे को मेरा डील मालूम है? मैं तुम लोगों से काम कराता, फिर बाद में तुम लोगों को पैसा देता, बराबर? अब ये उधार का पैसा देना फिर वापस मांगना, ये बार बार का मच मच मेरे को नहीं जमता। अभी लास्ट टाइम क्या बोला तूने? मेरे अम्मी का तबीयत बहुत खराब, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, मैं दिया ना तेरे को। हाँ, वो मैं अपने सेठ से झूठ बोल के तेरे को पैसा दिया कि बरोबर, पर वो पैसा अभी तक मिला नहीं। काहे को? धीरे धीरे आपके पैसे वापस कर रही हूँ ना, और हर पेमेंट मैंने आपको टाइम पे किया, बस वो लास्ट टाइम मेरा पेमेंट थोड़ा डिले हो गया था। और साबिया ऐसी लड़की नहीं है जो पैसे मान लेगी। मेरे को मालूम साबिया, सब लड़की में तू बेस्ट गर्ल, मैं सबको बोलता ऐसा, पर अब वो पुराना पैसा वापस नहीं आया तो नया पैसा मैं कैसे दे सकता? पर अन्ना मैं सॉरी साबिया, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ तू हाँ नहीं मानना, मैं नहीं दे सकता तेरे को पैसे। जा रही है? हाँ, बाय। क्या हुआ साबिया, इतने परेशान क्यों लग रही है? तुझे पता है ना अम्मी की तबीयत कितनी खराब है, और इतने कम पैसे में मैं क्या करूंगी?
साबिया एक बात बोलो, इस चिल्लर विल्लर से तेरी मम्मी के इलाज के पैसों का जुगाड़ नहीं होने वाला, समझी? पता है मुझे। तो फिर क्या सोचा तुमने? अब तो कुछ छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशंस दे रही हो, पर उससे भी बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। पता नहीं यार। साबिया, तू अपनी खोली भाड़े पर देगी? पागल है क्या? अम्मी और मैं कहाँ जाएंगे? साबिया, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है घंटे के हिसाब से तू अपनी खोली भाड़े पर देगी। मतलब